गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अबीगर। स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस। इससे पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटर क्या होता है, एडजेंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर और नॉर्मल ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर। काफ़ी ऑपरेटर्स के बारे में हमने डेफिनेशंस देखी और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स की थी। ठीक है, थ्योरम्स, एग्जाम्पल। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम्स और क्वेश्चन किए थे। ठीक है, सो आज देखिए प्रोजेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब प्रोजेक्शन ऑन अ बनास स्पेस बी। बनास स्पेस आपको पता है क्या होता है, हम पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं बनास स्पेस को। इनसे रिलेटेड तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे हमने। ठीक है, सो आप प्रोजेक्शन ऑन अ बनास स्पेस बी इज एन आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर ऑन बी। आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखो आपने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कोई। ठीक है, इसका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होता था कि मैट्रिक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही होगा। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। सो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर ऑन बी, और वही मतलब लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मतलब एन ऑपरेटर पी ऑन बनास स्पेस बी विद पी स्क्वायर इक्वल टू पी। यही हम पढ़ते थे मैट्रिक स्पेस में, तो यही लिखा है पी स्क्वायर इक्वल टू पी इज सेड टू बी अ प्रोजेक्शन ऑन बी। बी यहाँ क्या है, बनास स्पेस। तो बनास स्पेस पे प्रोजेक्शन की क्या डेफिनेशन हुई, अगर पी कोई ऑपरेटर है, ठीक है, इसका पी स्क्वायर इक्वल टू पी हो जाता है, इसका मतलब आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर बन गया और वो बी के ऊपर डिफाइन है, तो हम उसे कहते हैं पी जो है ये प्रोजेक्शन है, मतलब आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर प्रोजेक्शन बन जाता है। ठीक है, सो इफ एम एंड एन आर द रेंज स्पेस और नल स्पेस। एम को हमने माना रेंज स्पेस और एन को माना नल स्पेस। रेंज स्पेस और नल स्पेस क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। रेंज स्पेस और नल स्पेस के बारे में आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, तो यू और कोई वी, कोई दो लीनियर स्पेस हैं, ठीक है, ओवर द सेम फील्ड एफ। एफ लिख सकते हैं आप इधर। ठीक है, ओवर द सेम फील्ड एफ। किस तरह से, हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी है टी, कहाँ, यू से वी में। ठीक है, फील्ड एफ पे हमने कोई दो यू और वी लीनियर स्पेस डिफाइन करे हैं, तब हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा है टी, कहाँ, यू से वी में। किस तरह से, तब हम बताएंगे कि रेंज ऑफ टी कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज यानी आर। ठीक है, किस तरह से डिफाइन करेंगे, वाई आइगस में कोई जो वी से बिलोंग करेगा, जहाँ वाई इक्व टू होगा टी एक्स, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, इस यू में। ठीक है, और नल स्पेस क्या होता है, ये हो गया रेंज स्पेस। नल स्पेस क्या होता है, एंटी एंड मतलब नल स्पेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू, जहाँ टी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो डैश। जीरो ही है ये, जीरो डैश इसलिए लिखा है क्योंकि वी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम डोमेन में जो एलिमेंट होता है इसे यू, इसको सिंपल मानते हैं जीरो। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड स्पेस है ये, ठीक, कोडोमेन में, तो इसलिए हम यहाँ कह देते हैं जीरो डैश, सिंपल जीरो ही है। ठीक है, तो समझ आया रेंज स्पेस में क्या होता है और नल स्पेस में कैसे एलिमेंट आते हैं, ध्यान। और देखो आर टी में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, वी में से, और एन टी में कहाँ से आ रहे हैं, यू से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आर टी इज अ सब स्पेस ऑफ वी और एन टी इज अ सब स्पेस ऑफ यू। ठीक है, एक बात और याद रखिए, डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। ठीक है, जो रैंक और नल्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में, तो आप याद रखिए रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसे हम बोलते हैं रैंक ऑफ टी, और नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसे हम कहते हैं नल्टी ऑफ टी। ठीक है, याद रखिए। समझ आया आपको नल स्पेस क्या होता है और रेंज स्पेस क्या होता है। अब देखिए डेफिनेशन दोबारा। So if M and N are the range and null space of a projection P on B respectively, then यहाँ हमने रेंज स्पेस और नल स्पेस इस तरह से डिफाइन करें। ठीक है, वहाँ मैंने आपको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड पढ़ते हैं हम तब बताया था, बट प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं अब, तो प्रोजेक्शन में हमने किस तरह से डिफाइन करें कि एम इक्व टू पी एक्स इक्व टू जीरो, पी मतलब प्रोजेक्शन पी। ठीक है, पी इक्व टू जीरो, जहाँ एक्स का हम बिलोंग कर रहा है बनास स्पेस बी में, और एन किस तरह से डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू बी, जहाँ पी एक्स इक्व टू जीरो। ठीक है, कुछ देखने में अपोजिट लग रहा होगा, बट इस तरह से डिफाइन करें हमने, याद रखने के लिए ईजी है।
ठीक है। ये जो एम और एन है ये क्लोज लीनियर सब स्पेस है बी के, याद रखिए। जो हमने जो एम और एन डिफाइन करें क्लोज लीनियर सब स्पेस है बी के। किस तरह से? बी को आप लिख सकते हो एम और एन के डायरेक्ट प्रोडक्ट, सॉरी डायरेक्ट सम की फॉर्म में। ये डायरेक्ट सम का साइन होता है। कैसे क्या है? सिंपल है, प्लस बनाया है, उसको राउंड करना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सम। हमने इससे एक रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ी थी डायरेक्ट सम, जिसमें हमने प्रूफ किया था। तो डायरेक्ट सम यदि हम प्रूफ करना है कि बी को इस तरह से लिख सकते हो, तो हमें क्या प्रूफ करना होता है? हमें दो चीज़ प्रूफ करनी होती है। एक तो ये कि एम इंटरसेक्शन एन हम करें तो वो आना चाहिए 0। ठीक है। और एक बात हमें क्या लिखनी होती है? बी बराबर इस तरह से लिख सकते हो आप कि बी बराबर एम प्लस एन। एक तो ये बात प्रूफ करो और एक बात ये प्रूफ करो, तो इसका मतलब हो जाता है कि बी इक्वल्स टू एम डायरेक्ट प्रोडक्ट, सॉरी डायरेक्ट सम प्लस एन। बी को यानी एम और एन के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज़ प्रूफ करनी होती है। ठीक है, इस रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी। समझ आया? अब देखिए, अब हमने पहले पढ़ा प्रोजेक्शन, अब पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होता है? अब प्रोजेक्शन P ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस H इज सेड टू बी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन H इफ द रेंज स्पेस M एंड नल स्पेस N ऑफ P आर ऑर्थोगोनल। यदि M और N ऑर्थोगोनल हो जाते हैं तब हम कह देते हैं ये प्रोजेक्शन P परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं पहले हम पढ़ चुके हैं क्या होती है ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन। एम और एन ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो एम और एन ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है? इसमें कोई हमने एक्स लिया और इसमें कोई वाई लिया, ठीक है, तब एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि एम और एन ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सिंपल। तो अब समझ आया आपको? अब एक नोट याद रखिए आप कि इन अ हिल्बर्ट स्पेस वी शैल कंसीडर ओनली दोज प्रोजेक्शन विच आर परपेंडिकुलर। हम हिल्बर्ट स्पेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस में हम जो प्रोजेक्शन लेते हैं ना वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ही लेते हैं। मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई। हमने डेफिनेशन किसके लिए पढ़ी है? बनास स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं हमने वहाँ बनास स्पेस को पढ़ा था, बताया था मैंने अभी आपको, डिफाइन दिखाया था ना कैसे डिफाइन हम बनास स्पेस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं प्रोजेक्शन को। बट हम हिल्बर्ट स्पेस में जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर जो प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ही होता है, याद रखिए। ठीक है। Thus, by a projection P on Hilbert space H, we shall mean a perpendicular projection on H. ठीक है, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ही पढ़ते हैं हम। तो एक रिजल्ट है वो याद रखिए, ये यूज आएगा। अभी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे उसमें क्या कि इफ M इज ऑर्थोगोनल टू N, यदि M और N ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था ऑर्थोगोनल को इस तरह से लिखते हैं। अब देखो, यदि ऑर्थोगोनल होंगी तो इफ एंड ओनली इफ प्रोजेक्शन P इज सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, एंड इन दिस केस एन इक्वल टू लिख सकते हैं एम कॉम्प्लीमेंट। एम कॉम्प्लीमेंट लिखा है हमने, क्या लिखा हुआ है? यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आपको लिख के दिखा देती हूँ। हम यहाँ लिख रहे हैं एन इक्वल टू एम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ, एंड इन दिस केस। ठीक है, सो इससे आप क्या समझे? देखो मैंने अभी क्या बोला, जो हम थ्योरम पढ़ेंगे हिल्बर्ट स्पेस में अभी, ठीक है, उसमें हम जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि हिल्बर्ट स्पेस में जो हम प्रोजेक्शन पढ़ते हैं वो हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ही पढ़ते हैं। और परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एम और एन ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, इसका मतलब, और इस रिजल्ट में क्या है, यदि एम और एन ऑर्थोगोनल है तो पी सेल्फ एडजॉइंट होगा। तो क्या मतलब समझे? जो हम थ्योरम पढ़ेंगे अभी ऑर्थोगोनल से रिलेटेड, हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्शन वाली, उसमें क्या होगा कि हम अगर इसमें दिया होगा कि P प्रोजेक्शन है तो हम इसका यूज़ करके लिखेंगे कि P सेल्फ एडजॉइंट भी होगा। समझे ना कैसे? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल होते हैं तो ये रिजल्ट फॉलो होता है, और ऑर्थोगोनल है इसका मतलब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है, और हम कह रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस में हम पढ़ते ही परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है। तो समझ आया कि यदि हमें देगा प्रोजेक्शन P है तो हम कह देंगे ठीक है, तो P है जो प्रोजेक्शन सेल्फ एडजॉइंट भी है। देखिए अब थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2015 में और 18 में एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो देखिए P इज अ प्रोजेक्शन ऑन अ क्लोज लीनियर सब स्पेस M ऑफ H। क्लोज लीनियर सब स्पेस M दे रखा है हमें H का,
पी उस पर प्रोजेक्शन है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ हमें प्रूफ करेंगे क्या कि आई माइनस पी, आई क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर और पी क्या हो गया प्रोजेक्शन। तो आई माइनस पी इज द प्रोजेक्शन ऑन एम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए। आपको बता देती हूँ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ा था हमने। इस तरह से डिफाइन करते हैं कि x बिलोंग्स टू h होगा जहाँ x और y का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, जहाँ y कहाँ बिलोंग करेगा s में। ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था। इसके साथ हमने पाइथागोरियन थ्योरम भी पढ़ी थी। ठीक है, तो आप याद रखिए इस डेफिनेशन को। हम अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं थ्योरम को भी डेफिनेशन को भी, तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, तो समझ आया कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एच क्या है हिल्बर्ट स्पेस, आई क्या हो गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं पी कोई प्रोजेक्शन है ऑन एच, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तब हम प्रूफ करेंगे आई माइनस पी प्रोजेक्शन होगा एम कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, पी हमने मान लिया प्रोजेक्शन ऑन एच, जब प्रोजेक्शन है इसका मतलब प्रोजेक्शन की डेफिनेशन पी स्क्वायर इक्वल टू पी, और जो मैंने अभी आपको नोट बताया था उसमें नोट के साथ एक रिजल्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं P इक्वल टू पी स्टार। नोट क्या था अपना कि M और N ऑर्थोगोनल होंगे तो वो P सेल्फ एडजेंट भी होगा, और मैंने अभी आपको पूरा बता दिया ऑर्थोगोनल से रिलेटेड प्रोजेक्शन क्या। तो सेल्फ एडजेंट की डेफिनेशन क्या थी हमने पढ़ी थी, सेल्फ एडजेंट क्या था T इक्वल टू टी स्टार। टी स्टार क्या है एडजेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो T इक्वल टू टी स्टार, उसी से हमने लिखा है P इक्वल टू पी स्टार। ठीक है, नाउ हमने निकाला आई माइनस पी का होल स्टार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं आई स्टार माइनस पी स्टार। हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये लिख रहे हैं। हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि टी वन प्लस टी टू का स्टार इक्वल टू कैसे लिखते हैं टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। ठीक है, तो यहाँ क्या है माइनस, तो क्या हुआ माइनस को आप पी के साथ लिख लो, इसको आप इस तरह से लिख लो कि आई प्लस माइनस पी इसका स्टार। ठीक है, तो इसको किस तरह से खोलोगे कि आई स्टार प्लस माइनस पी का स्टार। सो ये क्या हो गया आई स्टार माइनस पी स्टार, सिंपल। ठीक है, समझ आ गया। हमने उसी तरह से लिखा है कि आई स्टार माइनस पी स्टार। आप देख लीजिए एक बार, हमने ये थ्योरम पढ़ा था, देखो ये रहा टी वन प्लस टी टू का स्टार इक्वल टू टी वन स्टार प्लस टी टू स्टार। ये प्लीज़ सारे रिजल्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पी स्टार अभी हमने लिखा था पहले पी स्टार इक्वल टू पी, सो पी स्टार की जगह पी लिख दिया। हम जानते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर होता है, तो आई स्टार इक्वल टू आई, सो आई माइनस पी आ गया। अब हमने निकाला आई माइनस पी का स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं आई माइनस पी इंटू आई माइनस पी, सिंपल मल्टीप्लाई करा है आई इंटू आई आएगा। ठीक है, आई इंटू पी क्या आएगा पी ही, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं, जैसे आई एक्स इक्व टू एक्स आ रहा है तो इसका मतलब है आई आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ठीक है, सो आई इंटू पी क्या आएगा पी ही, सो पी इंटू पी माइनस माइनस प्लस प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, सो आई माइनस पी का स्क्वायर क्या आ गया आई माइनस पी, क्यों पी स्क्वायर इक्व टू पी तो चल ही रहा है हमारा, माना तो शुरू में ही। सो एक से ये कैंसिल हो गया आई माइनस पी। ठीक है, आई माइनस पी का स्क्वायर आ गया आई माइनस पी, इसका मतलब क्या होगा कि आई माइनस पी इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑन एच। प्रोजेक्शन की यही तो डेफिनेशन थी कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी हो जाए। सो आई माइनस पी को हमने प्रूफ कर दिया प्रोजेक्शन है। ठीक है, नाउ वी शैल शो दैट एम कॉम्प्लीमेंट इज द रेंज ऑफ आई माइनस पी। ठीक है, तो इसके लिए हमने माना कि एन कोई लेट एन बी द रेंज ऑफ आई माइनस पी, आई माइनस पी का हमने रेंज स्पेस माना है एन। ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू एन को ही माना, तब आई माइनस पी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स। ठीक है, इसको ओपन करा आई एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स। आई एक्स क्या होता है एक्स अभी बताया था, माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया जीरो, पी एक्स को इस साइड ले जाना आ रहा है इसमें, सो पी एक्स इक्वल टू जीरो, सिंपल। अब देखो पी एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन जब बताई थी प्रोजेक्शन की नल स्पेस और रेंज स्पेस बताया था, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि एक्स इज इन द नल स्पेस ऑफ पी। ठीक है, जब ये एक्स पी के नल स्पेस में है इसका मतलब क्या है एक्स बिलोंग्स टू एम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एन सबसेट हो गया एम कॉम्प्लीमेंट का। क्यों
हम यहाँ पर एक्स को कहाँ लेके चल रहे थे, एन में, ठीक है। और हमने प्रूफ कहाँ करा है, एक्स को एम कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या है, एन इज सबसेट ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने कहा कि एक्स हमने मान के चल रहे हैं अगेन कि बिलोंग एक्स एम कॉम्प्लीमेंट में, एम कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू जीरो। सो हमने दोनों तरफ एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। सो एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स। सो कुछ भी नहीं, देखो माइनस पी एक्स को इधर ले जाना पहले, फिर यहाँ पर एक्स को ऐड कर लेना, फिर यहाँ सेम चीज़ है, कुछ आपको नॉर्मल सी चीज़ है, आपको समझ आ जाएगी। समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स। देखो पी एक्स है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको इस साइड ले जाना, तो क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू माइनस पी एक्स। अब एक्स को यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ ऐड करा तो एक्स माइनस पी एक्स। तो देखो ये चीज़ यही तो लिखी है, सिंपल है, ठीक है। एक्स इक्वस टू हम आई एक्स लिख सकते हैं, क्यों, आई एक्स इक्वस टू एक्स होता है। सो इसकी जगह आई एक्स लिख दिया, ये एज इट इज़, ठीक है। अब देखो इनमें से एक्स दोनों बाहर लिख लिया, आई माइनस पी, क्योंकि आई माइनस पी एक्स कैसे ओपन होगा, आई एक्स माइनस पी एक्स, तो इक्वस टू एक्स, आई माइनस पी एक्स इक्वस टू आ रहा है एक्स। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, यही हमने किया था अभी, कुछ भी नहीं, जो अभी किया था ना उसका अपोजिट कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं पूरा। सो एक्स बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब एक्स हम इसमें लेके चले थे, इसमें प्रूफ कर दिया। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एम कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया एन का। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से प्रूफ कर दिया हमने, एम कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन, ठीक है। अब लेते हैं कन्वर्स पार्ट। हम मान के चल रहे हैं कि क्या, लेट आई माइनस पी बी द प्रोजेक्शन ऑन एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तब हम प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि P इज अ प्रोजेक्शन ऑन M, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करा है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करा है कि I माइनस बी प्रोजेक्शन है M कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। आई माइनस पी किस पे प्रोजेक्शन है, एम कॉम्प्लीमेंट पे। तो सिंपल दोबारा क्या कर इससे हम लिख सकते हैं, यही चीज़ तो है ना, यही चीज़ अभी हमने प्रूफ करी थी फर्स्ट पार्ट में। तो इसी को देखो, आई माइनस पी बी द प्रोजेक्शन ऑन एम कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब दोबारा हम आई माइनस कर दें यहाँ पर कि आई माइनस आई, ठीक है। इस तरह से देखो आई माइनस और ये आई माइनस पी, ये प्रोजेक्शन किस पे हो जाएगा, इस एम कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। तो यही करा है कि आई माइनस पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब आई माइनस पी क्या हो गया, आई से आई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस पी, सो पी इज अ प्रोजेक्शन ऑन एम डबल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, सिंपल चीज़ है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं करा। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि पी प्रोजेक्शन है एम डबल कॉम्प्लीमेंट पे, एम हमें दिया हुआ है, क्लोज है, क्लोज है तो एम डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम होगा, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, पी इज प्रोजेक्शन ऑन एम, सिंपल, यही हमें प्रूफ करना था। सो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हम एक और थ्योरम, लास्ट थ्योरम है प्रोजेक्शन पे, देखिए इजी थ्योरम है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है स्टेटमेंट, P is the projection on a closed linear subspace M of a Hilbert space H, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस H पे हमने कोई, उसका हमने M को एक क्लोज लीनियर सबस्पेस माना है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन डिफाइन है। तब हम प्रूफ करेंगे देन M इज इनवेरिएंट अंडर एन ऑपरेटर T इफ एंड ओनली इफ TP इक्वल्स टू PTP। अब पहले आपको पता होना चाहिए इनवेरिएंट क्या होता है, तो देखिए पहले इनवेरिएंट की डेफिनेशन देखिए, देखिए इनवेरिएंस क्या होता है, लेट टी बी आ ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, ठीक है, अ क्लोज लीनियर सब स्पेस एम ऑफ एच इज सेड टू बी इनवेरिएंट अंडर टी इफ एक्स बिलोंग्स टू एम हम ले और हम प्रूफ कर दें टी एक्स भी एम में ही बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे क्या कि जो एक क्लोज लीनियर सब स्पेस एम है वो इनवेरिएंट है अंडर टी, ठीक है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, हम एम में से ही कोई एलिमेंट ले रहे हैं और जब हम टी पे डिफाइन कर रहे हैं, टी जब अप्लाई कर रहे हैं तब भी वो एलिमेंट टी एक्स एम में ही आ रहा है, यानी कि टी एम कंटेन कर रहा है एम में ही, ठीक है। देखो एक्स क्या है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लिए हम बिलोंग्स टू यूज़ करते हैं, और जब पूरे सेट की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सबसेट का साइन, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है एक्स की जगह पूरा सेट ले लिया हमने एम, तो बिलोंग्स टू की जगह क्या आ जाएगा, सबसेट का साइन, इसका मतलब टी एम सबसेट है एम का ही, ठीक है। तो इनवेरिएंट का मतलब समझ आया आपको। अब देखिए थ्योरम,
फर्स्ट पार्ट हम पहले कर रहे हैं, हमने मान लिया कि m इन्वेरिएंट है अंडर t। हमने पहले ये वाला पार्ट मान लिया कि m इन्वेरिएंट है अंडर एन ऑपरेटर t। तो हम प्रूफ करेंगे टीपी इक्वल्स टू पीटीपी, ठीक है। सो देखिए, तब हम प्रूफ करेंगे टीपी इक्वल्स टू पीटीपी। हमने कोई x मान लिया h में, ठीक है, तब पी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, m में, बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, m क्या है, क्लोज लीनियर सब स्पेस है, ठीक है। सो पी एक्स बिलोंग्स टू m। आप वहाँ से भी समझ सकते हो, जो हमने प्रोजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने बताया था एम क्या होता है, रेंज स्पेस, एन क्या था, नल स्पेस। वहाँ से भी आप समझ सकते हो कि पी एक्स बिलोंग्स टू एम। देखो मैं आपको बता देती हूँ, हमने एम कैसे डिफाइन करा था। एम में क्या आएगा, कोई पी एक्स आएगा, उसकी वैल्यू 0 होगी किस एक्स के लिए, जो बी में ब्रांच स्पेस में बिलोंग करता होगा, ठीक है। इसका मतलब पी एक्स बिलोंग्स टू एम, यही चीज़ हमने वहाँ लिखी है, पी एक्स बिलोंग्स टू एम, ठीक है। अब देखिए आगे, हमें m दिया हुआ है, इन्वेरिएंट है, यहाँ मान के चल रहे हैं। जब m इन्वेरिएंट है तो अभी हमने इन्वेरिएंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि x यदि m में है और m कह रहे हैं इन्वेरिएंट है, तो जो tx होगा वो भी m में होगा। तो यहाँ क्या है, px m में है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो tpx होगा वो भी m में होगा, ठीक है। तो देखो यही लिखा है, देखिए यही चीज़ लिखी है हमने कि tpx भी होगा m में, ठीक है। क्यों, क्योंकि m इन्वेरिएंट है अंदर t, ठीक है। अब देखो टी पी एक्स एम में, इसका मतलब पी टी पी एक्स इक्वल्स टू टी पी एक्स, ठीक है। इसका मतलब x से x यहाँ से कैंसिल, कैंसिल नहीं समझो, मतलब डिवाइड वाला नहीं समझो आप, ऐसे समझ सकते हो जैसे हम इस तरह से करते हैं क्वेश्चंस कि एफ वन एक्स इक्वल्स टू एफ टू एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एफ वन और एफ टू दोनों फंक्शन बराबर है। देखो खाली एफ वन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फंक्शन है कोई एफ, तो वो किसी सेट पे तो डिफाइन होगा, किसी एलिमेंट पे तो डिफाइन होगा, एफ एक्स होगा तभी हम बताएंगे कुछ है ये, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। खाली एफ का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, ठीक है। तो एफ वन एक्स इक्वल्स टू एफ टू एक्स हम लिख सकते हैं, एफ वन इक्वल्स टू एफ टू है। ये डिवाइड वाला कैंसिल ना समझे, जैसे हम करते हैं ना 2 इक्वल्स टू 4x, तो 2 दूनी 4, ऐसा वाला नहीं है ये, ठीक है। सो पी टी पी एक्स इक्वस टू टी पी एक्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी टी पी इक्वस टू टी पी, ठीक है। यहाँ से हमने इस ये टी पी एक्स बिलोंग्स टू एम से हमने ये चीज़ कैसे लिखी, ये क्यों लिखी हमने, क्योंकि हमें दिया हुआ है एम इज द रेंज स्पेस ऑफ प्रोजेक्शन पी, ठीक है। तो यही पार्ट हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। देखिए टी पी इक्वस टू पी टी पी, अब हम ये मान के चलेंगे और एम को इन्वेरिएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो देखिए हमने मान लिया पी टी पी इक्वस टू टी पी है, तो हम प्रूफ करेंगे एम इन्वेरिएंट है अंडर टी, ठीक है। तो इसके लिए हमने माना कोई एक्स एम में बिलोंग करता है, तब पी एक्स इक्वस टू एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि एम इज द रेंज ऑफ पी, हमें दिया हुआ है एम रेंज स्पेस है पी का, ठीक है। देखिए एम में कैसे एलिमेंट है, पी एक्स, पी एक्स है ना, इस तरह के एलिमेंट है। तो हमने वहाँ क्या माना कि एक्स कोई एम में है, इसका मतलब एक्स किसके बराबर होगा, कोई पी एक्स के, क्योंकि एम में एलिमेंट इस तरह के हैं, ठीक है। क्लियर, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलिए, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सिंस क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। पी एक्स इक्वस टू एक्स, अब हम क्या लिख सकते हैं, टी पी एक्स इक्वस टू टी एक्स, ठीक है। अब देखो टी पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी टी पी, क्यों, देखो पी टी पी इक्वस टू टी पी है, ये हम लेके चल रहे हैं। सो टी पी की जगह आगे पी टी पी एक्स इक्वस टू ये टी एक्स एज इट इज, ठीक है। इससे ये समझ आ गया ना, सिंपल टी हमने यहाँ पर अप्लाई करा है, टी पी एक्स इक्वस टू टी एक्स, ठीक है। जैसे हम अप्लाई करते हैं ना, एक्स वन इक्वस टू एक्स टू है, तो हम अप्लाई करते हैं ना कि एफ एक्स वन इक्वस टू एफ एक्स टू, हम कुछ ना कुछ प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल अप्लाई करा टी। सो पी को हमने यहाँ बाहर रख लिया, 3 मल्टीप्लाई तो है ना, तो पी को बाहर रख लिया, ब्रैकेट में आ गया टी पी एक्स इक्वस टू टी, यहाँ पी एक्स, यहाँ इसको कैसे लिखा, टी एक्स इक्वस टू टी पी एक्स है, क्योंकि अब देखो क्या आ गया, पी टी पी एक्स इक्वस टू टी पी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, जो ये टी पी एक्स है किस में बिलोंग करेगा, एम में। क्यों, पी हमें दिया हुआ है प्रोजेक्शन और जिसका रेंज स्पेस क्या है, एम, ठीक है, ये चीज़ लिखिए। सो टी पी एक्स इक्वस टू एम है, तो टी एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एम में। क्यों, टी पी एक्स की वैल्यू टी एक्स ही है, बोला ना अभी टी पी एक्स इक्वस टू टी एक्स, सो टी एक्स बिलोंग्स टू एम, तो हम एक्स बिलोंग्स टू एम लेके चले थे, टी एक्स बिलोंग्स टू एम लिया है। इसका मतलब क्या प्रूफ कर दिया हमने कि एम इन्वेरिएंट है अंदर टी, ये तो थी इन्वेरिएंट की डेफिनेशन। सो हमने प्रूफ कर दिया कि एम इन्वेरिएंट है, दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको पसंद आ गया हो, समझ आ गया हो लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी थ्योरम मुझसे छूट गई है और आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उस थ्योरम का स्टेटमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उस थ्योरम को अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे मैंने काफ़ी सारी थ्योरम्स आपको कराई हैं, बहुत कोशिश करी है आपको थ्योरम समझाने की, फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है उसको बताने की। ठीक है। फिर भी अगर कोई थ्योरम छूट जाती है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी थ्योरम हो जो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कराई, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो पूछिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट प्लीज़ कीजिए, चाहे छोटे से छोटा कीजिए, नाइस, गुड, लाइक, कुछ ऐसा कमेंट कर दीजिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है। सो थैंक यू।